नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। निराश बहुत होंगे आज। उम्मीद तो यही थी कि हो सकता है कि शाम को आपको उतनी खुशी ना मिले जितनी आपने उम्मीद की थी, क्योंकि अपग्रेडेशन के लिए आपको मैंने सुबह ही आज बता दिया था कि अपग्रेडेशन के लिए बहुत ही कम मौके रहेंगे, क्योंकि 20,000 से अधिक बच्चों को उनकी पहली 5 प्रेफरेंसेस मिल गई थी और उसके ऊपर जाने के लिए जाहिर बात है कि बहुत ही पॉइंट, मतलब आप समझ सकें डेसिमल नंबर्स में भी कंपटीशन था। कितनी कट ऑफ लगाई गई और किस तरीके से आपकी प्रेफरेंस ने रोल प्ले किया, इसके बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन सिर्फ इतना मालूम ये है कि अपग्रेडेशन करने वालों की संख्या जो है बहुत ही कम रही है। लेकिन जैसा कि हमने आपको कहा था कि इस राउंड में भी जो सीट्स हैं वो बढ़ के अलॉट होंगी, तो ऐसा ही हुआ है। आपको याद होगा कि जब राउंड 1 के बाद जो है 15,000 से अधिक सीटें खाली थी, वैकेंट सीटें जो बताई गई थी 15,000, लेकिन एलोकेशन जो फर्स्ट राउंड में हुआ था वो 20% जो है वो ज़्यादा हुआ था और उम्मीद की जा रही थी कि इस राउंड में भी ऐसा होगा और इस राउंड में भी ऐसा ही हुआ। सीटें जो है वो बढ़ के आई हैं। लेकिन कुछ अच्छी बातें भी इस राउंड में देखने को मिली हैं और वो ये है कि ऐसे कॉलेजेस जो दिल्ली में दूर दराज के क्षेत्रों में हैं, उसमें आपस में वाइस वर्सा हो गया है। एक स्टूडेंट ने फ़ोन किया शाम को कि पहले उसका भगिनी निवेदिता कॉलेज था और उसको अदिति कॉलेज मिल गया, और एक और स्टूडेंट ने बताया कि उसका अदिति कॉलेज था और उसको भगिनी निवेदिता कॉलेज मिल गया बीए प्रोग्राम के लिए। तो ऐसे बच्चे जो है, और ये दोनों ही बच्चे जो है वो बाहर के थे और उन्होंने कहा कि सर ये तो बहुत दूर का कॉलेज है जब हम देख रहे हैं। तो उनको हमने यही बताया कि आप उस कॉलेज के आसपास जो है वो आप पीजी ले सकते हैं, क्योंकि आप दिल्ली से बाहर के हैं तो आपको अपने कॉलेज में ही रहना है, वहीं पढ़ाई करनी है और मूवमेंट वहीं पर करना है। तो जाहिर बात है कि कॉलेज से जितनी नज़दीक आपका एकोमोडेशन होगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। दूसरी चीज़ हमें देखने को मिला, ड्यू के एडमिशन स्पॉट जो है वो सेंटर जो है जहाँ पर उनको स्टूडेंट्स को सपोर्ट सिस्टम मिलना चाहिए था, वहाँ काफ़ी अफरा तफरी देखने को मिल रही है, क्योंकि पेरेंट्स और जो प्रवेशार्थी हैं वो बहुत परेशान होकर आ रहे हैं, अपनी समस्याओं को लेकर आ रहे हैं और उनकी समस्याओं का जो है यथोचित सम्मान नहीं मिल रहा है। और सारे जो पेरेंट्स हैं उनका यही कहना है कि उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव नहीं किया जा रहा। फ़िलहाल अब आंकड़ों की बात करते हैं, क्योंकि वही आप जानना चाहते हैं। जो फ्रेश जो सीट एलोकेट हुई है इस राउंड में वो है 19,038, 19,038, यानी कि जो राउंड 1 में थी उससे ज़्यादा। तो आप ये समझ सकते हैं कि राउंड 1 में जो वैकेंट सीट थी वो 15,000 प्लस थी और जो अलॉट हुई हैं वो 19,038 है, यानी एलोकेशन जो है वो बढ़ के आया है जैसा कि उम्मीद जताई जा रही थी। दूसरा जो एक चौंकाने वाला नंबर है, चौंकाने वाला नंबर जो है वो इसलिए है क्योंकि उम्मीद कर रहे थे कि 15,000 से अधिक जो प्रवेशार्थी हैं उनको अपग्रेड मिल जाएगा, लेकिन ये जो आंकड़ा है ये थोड़ा सा पीछे रह गया है। जो डेटा है उसके मुताबिक 10,104, 10,104 जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ही अपग्रेडेशन मिल पाया है। वो अपनी अपग्रेडेशन से कितने खुश हैं या कितने नाखुश हैं इसका पता कल तक चल ही जाएगा, लेकिन फ़िलहाल जो आंकड़े बोलते हैं वो 10,104 लोगों को ही ये अपग्रेड का मौका मिला है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो फ्रीज़ बटन है वो फ्रीज़ बटन जो है आपका वैकेंट सीट्स आने के बाद तक भी था, तो और बहुत से जो प्रवेशार्थी हैं उन्होंने फ्रीज़ का जो बटन है वो 10 तारीख के से ठीक पहले तक भी दबाया है, और इसीलिए जो फ्रीज़ का जो आंकड़ा है जो लगभग 12,000 प्लस था वो अब बढ़ के 17,561 पे पहुंच गया है। यानी जो 17,561 जो प्रवेशार्थी हैं उन्होंने अपना प्रवेश ड्यू में सुनिश्चित कर लिया है और ये 16 अगस्त से अपनी कक्षाएं अटेंड करेंगे। अब आती है बात कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु ऑप्टेड फॉर अपग्रेड आफ्टर द फर्स्ट राउंड, इनकी संख्या इस डेटा में 34,174 बताई जा रही है। यानी कि इन्होंने ऑप्ट किया था कि अब हमें अपग्रेड करे जाना है। पहले ये संख्या
ज़्यादा थी, ये 40 प्लस थी, लेकिन ये घट गई क्योंकि जो प्रवेशार्थी हैं उन्होंने फ्रीज़ का बटन दबा दिया, यानी कि लास्ट मोमेंट पे उनका माइंड मेकअप हुआ कि अब हमें फ्रीज़ के लिए जाना चाहिए, और वो अपनी इस सीट से संतुष्ट थे या नहीं, लेकिन उन्होंने फ्रीज़ का ऑप्शन चुन लिया। तो जब लास्ट में आज जो डाटा रिलीज़ हुआ है उसके मुताबिक जो अभी जो रिटेन करने वाले हैं उसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हु वर रिटेन्ड ऑन देयर अर्लियर एलोकेशन ये है 32,600, यानी 32,600 जो छात्र हैं उन्होंने जो है वो अपनी सीट रिटेन की है, क्योंकि उनको अपग्रेड नहीं मिला तो ये रिटेन्ड माने जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हु रिटेन्ड द एलोकेशंस 32,600। तो इस हिसाब से हम मान के चलें कि दिल्ली विश्वविद्यालय में एक अच्छे खासा जो नंबर है उतने विद्यार्थियों का दाखिला हो चुका है। लेकिन कंफर्म दाखिले आज भी कहूँगा कि जो फ्रीज्ड हैं, ठीक है, उन्हें ही आप कंफर्म दाखिले मानें। तो इसलिए अगर आप निराश हैं कि आने वाले जो सब्सिक्वेंट राउंड्स हैं उनमें आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा उदास नहीं होना चाहिए। अभी सीट मिलने के मौके हैं। किस विषय में मिलेगी, किस कॉलेज में मिलेगी, वो आपकी प्रेफरेंस के आधार पर है कि आपका प्रेफरेंस उसके साथ मीटअप करे और वहाँ पर सीट हो। फिर भी हम अपनी ओर से शुभकामनाएं देंगे आपको। जो भी आपकी शिकायत हो इस अपग्रेडेशन के बाद या सीट एलोकेशन के बाद आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आप जो भी जानना चाहते हैं एक्सपर्ट से वो सवाल अपने लिख दें। एक सवाल बहुत ही टेक्निकल था, उसका जवाब हमने सुबह ही दे दिया कि कंपार्टमेंट वाले केसेस जो है वो कब लिए जाएंगे, वो मिड एंट्री में लिए जाएंगे। इसके अलावा जिनकी प्रेफरेंसेस 0 शो हो रही थी वो केसेस भी जो है वो मिड एंट्री में ही आएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।